तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हमने एक बैंक अकाउंट तैयार कर रखा है। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसका डेमो दिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी वो जो हमारा जो बैंक है वो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 1,50,000 रुपये। ठीक है, तो 1,50,000 रुपये हमारे बैंक में है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मान के चलिए कैश डिपॉजिट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर जैसे लिखूंगा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1,00,000 रुपये जमा करता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो 1.5 लाख रुपये अमाउंट है वो देखेंगे वो 2,50,000 हो गया। ठीक है, अगर मैं किसी को पेमेंट करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर अगर कैश विड्रॉ करता हूँ या फिर किसी पार्टी को पेमेंट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिलहाल इस तरीके से RTGS टू ओम इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने RTGS किया ओम इंटरप्राइज को, कितने का 40,000 रुपये का। तो मैं जैसे ही 40,000 लिखूंगा तो हमारा जो बैलेंस है वो घट जा रहा है। तो ये किस तरीके से तैयार करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके से और भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, हमारे चैनल के वीडियोस देख करके आप आराम से घर बैठे DC और टैली सीख सकते हैं और कहीं पर भी पार्ट टाइम या फुल टाइम अकाउंटिंग का जॉब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ओपन करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा नॉर्मली EXCL। जैसे आप एक्सेल लिखेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये कोई भी वर्जन हो सकता है, 2007, 2010, 2013 कोई भी वर्जन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने एक्सेल के बेसिक क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हैं तो ठीक है, बट अगर आपको देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर उसे देख लें। तो जैसे आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज दिखता है। इसे हम लोग पेज नहीं बोलते, इसे हम लोग शीट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो शीट होता है यहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग प्लस करके बहुत सारे शीट ले सकते हैं। हम लोग एक एक्सेल के फाइल में 255 शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हर शीट में यहाँ पर आप देखेंगे ABCD लिखा हुआ है। तो ये जो ABCD है इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम, और ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं रॉ। ठीक है, और इस किसी भी कॉलम या रॉ को आप इस तरीके से चौड़ा या फिर पतला कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक साथ 4 कुछ करना है तो आप इस तरीके से पतला कर सकते हैं। उसी तरीके से आप रॉ को भी पतला या चौड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं फिलहाल क्या करने वाला हूँ, मैं फिलहाल यहाँ पर एक बनाने वाला हूँ बैंक अकाउंट। ठीक है, कि किस तरीके से आप अपने एक्सेल शीट में अपना बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि अगर आप एक बिजनेसमैन है या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन करना होता है, बट आप को उसके लिए हर बार ऑनलाइन लॉगिन करना पड़ता होगा या फिर बैंक से स्टेटमेंट मंगाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप अपने एक्सेल शीट में अपना बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शीट 1 को हम लोग रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जैसे कि मेरा SBI का अकाउंट है तो मैं लिख दूंगा SBI। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला जो काम होता है एक्सेल में वो होता है पेज सेटअप। ठीक है, तो आपको पेज सेटअप के लिए जाना होगा पेज लेआउट टैब में। यहाँ से आप साइज़ को कर दीजिए A4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट रखना है और मार्जिन को यहाँ पर आपको नैरो रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सेकंड जो वर्क काम है वो है आपको अपना हेडिंग लिखना है। ठीक है, तो हेडिंग हमारा क्या रहेगा, तो हमारा हेडिंग रहेगा डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद चेक नंबर, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद डेबिट अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट अमाउंट, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का जो लेजर है वो मेंटेन होगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और सारे सेल को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर रैप टच कर दूंगा ताकि ये मेरा एक लाइन में ऊपर नीचे इस तरीके से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। हल्का हल्का हम लोग इसे और चौड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा ये जो पेज है वो बराबर में अच्छे से दिखे। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए हम लोगों ने क्या किया, अपना जो बैंक अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसे थोड़ा सा बोल्ड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक और इसे मैं बोल्ड करूँगा और इसे सेंटर में पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। अब आप इसकी प्रीव्यू देख सकते हैं। आप चाहे तो इस यहाँ पर इसका जो कलर है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर चलिए इस तरीके से एक कलर सेट कर लेता हूँ। चलिए यही कलर डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं कर दूंगा ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपना कंपनी का नाम लिखना है, अपने बैंक का नाम लिखना है, अपना अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी डिटेल आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई कंपनी का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ श्री श्याम कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया श्री श्याम कम्युनिकेशन। अब मैं क्या करूँगा, जिस बैंक का मैं अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर दे सकते हैं। अकाउंट नंबर मैं यहाँ पर दे देता हूँ
इस तरीके से मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। और आप चाहे तो इसे भी बोल्ड कर सकते हैं, इसे भी यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा भी आपको ठीक लगता है आप वहाँ पर वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ। और चलिए मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, इमेज से ब्लैंक ही रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कौन से पीरियड का मैं बना रहा हूँ, तो ये मान के चले मैं 1 साल का बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1/4/2021 टू 31 मार्च 2021। इस तरीके से मैं 31 मार्च 2022 सॉरी, ठीक है। तो अभी हम लोग का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 चल रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2021-22। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से सेलेक्ट करके बॉर्डर लगाना है, ठीक है। बॉर्डर लगाने के बाद मैं यहाँ पर डेट डालूंगा पूरा फिलहाल 1 महीने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको 1 महीने का बना कर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आपको 1 महीने का लेजर बना कर दिखा रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, इसे 1 साल का भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है तो आप मंथली अपने इसको लेज़र को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ पर डेट लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बैंक में जो भी पैसा ओपनिंग बैलेंस के तौर पर रहेगा उससे आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे केस में यहाँ पर 1 लाख रुपये हमारे बैंक में ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में आपको क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है, एकदम बेसिक सा सिंपल फार्मूला। आपको यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करना है और यहाँ पर आपको इस ओपनिंग बैलेंस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप टाइप कर सकते हैं D6 इसका सेल वैल्यू होता है, ठीक है। तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है, इस पर प्लस करना है डेबिट अमाउंट और माइनस कर देना है क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। और इंटर दबा देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 लाख आ गया, ठीक है। और इसे मैं ड्रैग कर दूंगा। अब जैसे आप यहाँ पर एंट्री मारेंगे, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10,000, तो जैसे आप 10,000 लिखेंगे तो वो आपका 1,10,000 हो जाएगा। और जैसे आप पैसा निकालेंगे तो मैं यहाँ पर जैसे पैसा निकालता हूँ तो वो हमारा 90,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो लेज़र है वो मेंटेन होगा, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग अभी थोड़ा सा और काम करेंगे। हम लोग इसे कर लेते हैं नंबर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस वाले सेल में इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, मतलब पिछला दिन का जो क्लोजिंग बैलेंस है उससे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि पिछले दिन का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो मेरे इस दिन का ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। तो आपको इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लेना और इसे कर देना है ड्रैग, ठीक है। और ड्रैग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस सेल को आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पर पहले डेट लिख देता हूँ, तो लिखता हूँ 01/04/2021, ठीक है। और ये हमारा 1 महीने का जो लेजर है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा लेता हूँ पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर बॉर्डर लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस जो ओपनिंग बैलेंस वाले सेल है इसे मैं कर दूंगा हाइड, ठीक है। तो अब हमारा ये जो बैंक अकाउंट है वो पूरी तरीके से अपडेट हो गया। आप देख सकते हैं अब हमें क्या करना है, अब सिंपली यहाँ पर आपको एंट्री करना है, ठीक है। तो मैं कैसे एंट्री करूँगा, मैं जैसे मान के चलो कैश डिपॉजिट कर रहा हूँ 1 लाख रुपये, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। अब जैसे मैं 1 लाख रुपये डिपॉजिट करूँगा तो ये आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा 1 लाख है वो बढ़ के हो गया 2 लाख, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैश विथड्रॉ, ठीक है, बाई चेक, ठीक है। यहाँ पर चेक नंबर लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। अब कितना अमाउंट मैंने विड्रॉ किया, मैंने 50,000 विड्रॉ किया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 50,000। तो आप देखेंगे हमारा जो बैलेंस है वो 1,50,000 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिक घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं पूरे साल का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको 1 साल का मेंटेन करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको देखना है कि पूरे महीने में मैंने कितना पैसा जमा किया, तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ से लेकर के इस पूरे सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और इसे ऑटो सम कर दीजिए। और क्या करना है, आपको यहाँ पर इसे पकड़ के ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो कितना पैसा मैंने निकाला, कितना पैसा मैंने जमा किया, वो हमारा इस जगह पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको इस कॉलम को पूरा यहाँ से यहाँ तक कर देना है ड्रैग। अब देखेंगे ड्रैग करने के बाद ये हमारा 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सेल में फॉर्मूला है वो यहीं तक का लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसे कर देते हैं ड्रैग पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इस सेल को मैं कर दूंगा हाइड। और यहाँ पर आपको क्लोजिंग बैलेंस वाले में इक्वल टू दिस सेल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसे मैं सेलेक्ट करके कर दूंगा बोल्ड, ठीक है। अब मैं इसे पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, पेज लेआउट में जाऊँगा और प्रिंट एरिया में क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया करता हूँ और इसकी प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ। तो Ctrl+F2 दबाना है और आप इसकी प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रीव्यू आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो आप इसे यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बनाने के बाद अब आपको अगर किसी नेक्स्ट मंथ का बनाना है तो आपको क्या करना है, ठीक है। आप देखेंगे ये हमारा बैंक अकाउंट बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। आप इसके प्रिंट आउट भी दे सकते हैं अपने बॉस को या फिर अपने वकील को, अपने CA को, जिस भी पर्सन को आपको देना हो, ठीक है। तो चलिए मैं अभी मुझे एक एक्सेल शीट से दूसरे एक्सेल शीट में सेम फॉर्मेट को कॉपी करना है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ तरीका क्या है। अगर आप इसे इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से सेलेक्ट करके आप इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो सेल वैल्यू है वो देखिए ख़राब हो गया, ठीक है। सारा हमारा जो फॉर्मेट है वो ख़राब हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से कॉपी नहीं करूँगा। जब भी आप ध्यान रखेंगे एक शीट से दूसरे शीट में आपको कुछ भी कॉपी करना है, आपको Ctrl+A सेलेक्ट करना है, यानी कि पूरे शीट को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, फिर दूसरे शीट में जाना है, फिर Ctrl+A करना है
और तब जाके पेस्ट करना है। तो आपको जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हाँ, आपको इसे पेज सेटअप तो करना ही होगा। तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके चलिए पेज सेटअप कर देता हूँ। साइज A4, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, मार्जिन नैरो। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारा जो फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिक सही से बन के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्मेट बनाना है। मैं इसे लिख देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हटा देता हूँ, सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया कर देता हूँ। अकाउंट नंबर को भी मैं चेंज कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, हालांकि मैंने डीसी और टैली का कंप्लीट सीरीज लॉन्च कर दी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और इस वीडियो को लाइक कर दे, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। और जब आप वीडियोज़ को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे वीडियोज़ को पसंद करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होता हूँ और मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।